यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन आयन, ठीक है ना, एक आयन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कौन सा आयन है जो 18 इलेक्ट्रॉन रखता है? इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे लास्ट शेल, सबसे बाहर का शेल, है ना। ऐसा कौन सा आयन है, ठीक है ना। हमारे जो नीचे चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा आयन है जो क्या करता है, अपने लास्ट शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स रखता है? तो यहाँ पर आंसर होगा क्या? ए, Cu1 पॉजिटिव। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास हमारे चारों ऑप्शंस हमने लिख लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अगर कोई भी या जो आयन है इसका जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर है यानी या वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर हो यानी इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हों, या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर हो यानी इलेक्ट्रॉन्स उतने आए हों, तो हमें जो है आयन वाली कंडीशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है कभी भी। सबसे पहले उसका पीरियोडिक टेबल में जो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं वो, है ना, यानी वो एलिमेंटल जो कंडीशन होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हों या गए हों फिर उनको जो है हम उतने हटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कॉपर होता है उसका जो है एलिमेंटल फॉर्म में जो है क्या होता है, Cu0, ठीक है ना। इस कंडीशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका लिख लेंगे। क्या होता है कॉपर का न्यूट्रल कंडीशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब यहाँ पर ध्यान रखें कॉपर क्या होता है न्यूट्रल कंडीशन पे 29 होता है ना। इसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 29 होते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हमारा 4s तक कितने हो जाते हैं, 4s2 तक हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि कॉपर में एक्सेप्शन होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से नहीं होता 4s2 और जो है 3d9, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे d क्या है, जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d में, ठीक है। और इसमें अगर हम यहाँ 9 भरेंगे 4 5 6 7 8 और 9, तो एक क्या रहेगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर ये भी पेयर हो जाए तो ये कंडीशन क्या होती है, बहुत स्टेबल होती है, ठीक। तो ये कॉपर क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, यहाँ पर जो जाना चाहता है 4s में, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आखिरी में ये d ऑर्बिटल खींच के जो है इसको पेयर कर देता है, यानी यहाँ पर कितने कर देता है, 10 कर देता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा जो थोरियम होता है, ठीक है ना, इसका भी हम नॉर्मल कंडीशन का जो है ना एलिमेंटल फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे। 90 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, थोरियम के पास। हमारा सीजियम, ठीक है ना, इसका जो है नॉर्मल कंडीशन में जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 55, ठीक है। और हमारे पोटेशियम के एलिमेंटल फॉर्म में जो है कितने 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, चूँकि पॉजिटिव है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उतने इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है थोरियम जिसमें 90 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें कॉपर में, ठीक है ना, तो ये इसका नॉर्मल कंडीशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने। अब Cu1 पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे लास्ट शेल कौन सा हुआ, यहाँ पे फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है, यानी सबसे लास्ट शेल ये वाला है। तो इसमें से क्या है, हमको कितने पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव निकालना है। कॉपर पे क्या है, 1 पॉजिटिव, तो हमने यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है ना, 1 पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया, यानी अब क्या बचा,
3s 3p और 3d। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है ये 4s को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं लास्ट शेल में? 2 + 6 कितने हो रहे हैं? 8, और यहाँ पर 10, यानी टोटल कितने हो रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके लास्ट शेल में, ठीक है ना, इन पॉजिटिव कंडीशंस में, यानी Cu1 पॉजिटिव में सबसे आउटर मोस्ट शेल में, सबसे लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? Cu पॉजिटिव, यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इसमें है, लेकिन हम हमारे बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे। ठीक है ना, उनमें भी देखें हम कि इनमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम थोरियम में देखें इसका नॉर्मल कंडीशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए यहाँ पर जो है ये sp6 तक ज़ीनान 54 हो जाता है। ठीक है ना, जिस तरह से हमने देखा यहाँ से यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक ये कॉपर में कितना हो जाता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ, आर्गन की तरह यहाँ तक 18 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, है ना। यहाँ तक 5p6 तक ज़ीनान जो कि आइडियल गैस इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हो जाता है ज़ीनान 54। फिर इसमें जो है 2+ करो, कितने हो जा रहे हैं? 56, 56 और 14 कितने हो जा रहे हैं? 70। इसमें 10+ करो, कितने? 80, यहाँ 6 86 और ये 88 और 2 90। ये हमारा थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। ठीक है ना, अब इसमें से हम कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स अब घटाएंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा चुके हैं, तो ये सबसे लास्ट शेल से 2 गए और यहाँ से 2 गए, है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए। तो यहाँ पर क्या बचा? अब लास्ट शेल जो है 6s 6p, सबसे लास्ट शेल जो है क्या है? 6 है इसका। ठीक, लेकिन इसके सबसे लास्ट शेल में यहाँ पर कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 2 और 6, यानी कितने? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं इसमें, यानी हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर तो हमारा आ चुका है, ये है Cu1 पॉजिटिव, लेकिन इनमें भी चेक कर रहे हैं। अब हम नीचे सीजियम और पोटेशियम में भी चेक करेंगे। ठीक है, तो सीजियम में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक हमारे कितने 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 4s 3d 4p 5s 4d 5p, है ना। तो हम जानते हैं 5p तक हमारे कितने 54 ज़ीनान के हो जाते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ d10 p6 s2 d10 और ये 5p6, यहाँ तक कितने हो जाते हैं 54, और हमें कितने चाहिए 55, तो हमारा 5s 4d 5p 6s 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 54 और ये एक इलेक्ट्रॉन 55। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर से जो है कितना एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि सीजियम 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमने जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कितना बचा यहाँ पर अब 5p6, यानी सबसे लास्ट शेल आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 5वां। तो यहाँ पर हम देखें लास्ट शेल कौन कौन से हैं, ये है और बस एक ये है। ठीक है ना, हमारा 5p6 और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और यहाँ पर कितने 6, यानी यहाँ पर भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं बस। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब हम हमारा नेक्स्ट ऑप्शन के पॉजिटिव चेक कर लेंगे। ठीक है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम एलिमेंटल फॉर्म में 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 3s2 3p6 और 4s, यहाँ तक कितने हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक। ठीक है ना, और ये क्या है 19 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4s 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा K क्या है 1 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया हुआ है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो अब इसका लास्ट शेल क्या बचा, है ना, ये 4 शेल
है ना, चौथा शेल ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉन जैसी हटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बचा, लास्ट शेल 3, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, यानी इसमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर कॉपर Cu पॉजिटिव होगा, जिसमें लास्ट शेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।